स्वागत है बच्चों एन के क्लासेस में। और आज हम क्लास 11th में बीमीय विश्लेषण विधि द्वारा सूत्र प्राप्त करना सीखेंगे। ठीक है, इसे हम एक क्वेश्चन के तौर पर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसकी प्रभावी लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करती है। बीमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें इसका फॉर्मूला प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें फॉर्मूला किस चीज का निकालना है। तो आवर्तकाल, यहाँ पे एक लाइन है, आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवर्तकाल को किससे डिफाइन किया गया है? तो टी से। तो सबसे पहले आप सोल्व करते समय ध्यान रखें कि किस चीज का फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आप उसे नोट करें। तो टी अर्थात आवर्तकाल। अब ये आवर्तकाल निर्भर कर रहा है किस पर? तो निर्भर करने के लिए हम निशान लगाते हैं प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो देखिए उसकी प्रभावी लंबाई अर्थात ये एल पे निर्भर कर रहा है। फिर गुरुत्वीय त्वरण जी, तो ये जी पर भी निर्भर कर रहा है, इसलिए हम जी को भी एक ही लाइन में लिख के चले जाएंगे। इसके बाद अन्य कुछ नहीं है, तो हमारे पास t प्रोपोर्शनल टू l इंटू जी बन गया है। इसको हमने क्या करना है आगे? तो t इसको हम इक्वल लगाएंगे, और जब इक्वल यानी बराबर का निशान लगता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट राशि को हम ऐड कर देते हैं। तो यानी k एक कांस्टेंट राशि है, और इसके बाद l, तो इस l की पावर हम a लिखेंगे, और g, तो g की पावर हम b लिखेंगे। अगर इसी तरह से कोई अन्य राशि जिस पर ये निर्भर करे उसको भी हम इसी तरह से इसी क्रम में लिखते चले जाएंगे, और इसकी पावर हम चढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अन्य राशि हो तो उसकी पावर c लिख देना, अगर उसके आगे भी कोई अन्य राशि हो तो उसकी पावर d लिख देना। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो अब देखिए, सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसकी प्रभावी लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। इस इक्वेशन को हमने इस रूप में बना लिया। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हम समीकरण 1 का b में रूपांतरण करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 का b में रूपांतरण करने पर, तो समीकरण 1 का हम b में रूपांतरण करते हैं। जैसे आवर्तकाल है, तो इस आवर्तकाल को हम किस में नापते हैं? समय है तो सेकंड में नापते हैं। आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो सेकंड होगा। तो इसको हम क्या करेंगे? सेकंड समय के लिए होता है, इसलिए हम इसकी बीमा टी के रूप में इसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट है के के लिए कोई भी बीमीय विश्लेषण में हम कांस्टेंट राशि के लिए कोई भी बीमा नहीं रखते हैं। यानी जो बीमीय विधि है वो कांस्टेंट की कोई भविष्यवाणी नहीं करता इसका बीमा क्या होगा, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट करके चलेंगे। बराबर लगाइए, एल क्या है? लंबाई। लंबाई को हम किस में नापते हैं? मीटर में, और इसका बीमीय रूप क्या होगा? तो एल होगा, कैपिटल एल। चूंकि इसकी पावर ए है तो यहाँ पर भी हम ए लगा देंगे। अब गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी, जी त्वरण है, तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर के लिए क्या होता है? दूरी, तो एल, और सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर कहाँ है? तो ये जो है आपका टी की बीमा -2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है, कैसे बीमा रूप निकालते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में पहले ही से जानते हैं कि किस तरह से निकाला जाता है। तो हमने जी का मान डायरेक्ट रख दिया बीमी रूप में, लेंथ के लिए एल हो गया। अब देखिए इसकी पावर में बी है, तो यहाँ पर भी हम बी लगा देते हैं। ठीक, अब इसे सोल्व करते हैं। यहाँ एल की बीमा ए और यहाँ एल की बीमा बी हो जाएगा। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये एल की बीमा ए प्लस बी के रूप में हो जाएगा। इसके बाद टी है, टी की बीमा -2 अर्थात बी की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 2b, ये इस तरह से हो जाएगा। यानी जो पावर इसके बाहर में है उसको हम अंदर ले जाते हैं तो a प्लस बी इस तरह से हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। और टी की बीमा में -2 है
तो b की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे हम x की पावर x और की पावर x करते हैं, इसे यहाँ से समझ लीजिए, जैसे x की पावर a और इसकी पावर b है तो हम क्या लिखते हैं, x की पावर a इंटू b। ठीक उसी तरह से t की बीमा -2 और इसके पावर में आ गया ये b, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। यहाँ l के रूप में कुछ नहीं है, यहाँ l के रूप में आपके पास l की बीमा a प्लस b है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ भी l की बीमा 0 लिख देते हैं ताकि हम इसकी तुलना आसानी से कर सकें। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब क्या करना है आपको, अब बीमाओं की तुलना कर देते हैं। तो आगे लिखिए आप, बीमाओं की तुलना करने पर, ठीक है, इससे क्या प्राप्त होगा, जब हम बीमाओं की तुलना करेंगे तो हमें a और b का मान पता चलेगा कि a और b का मान क्या रखना है। चलिए, तो जब हम बीमाओं की तुलना करते हैं तो ये हमारे पास a प्लस b किसके इक्वल हो गया, 0। फिर -2b किसके इक्वल होगा, 1 के। जिसके बीमा कुछ ना हो उसको हम 1 मान लेते हैं, तो ये -2b किसके बराबर हुआ, 1 के। अब b का मान इससे क्या निकलेगा, यहाँ देखते हैं, माइनस का 2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है, अब इस b का मान इस समीकरण में रखिए a प्लस बी वाले में, तो क्या a का मान निकाल लेंगे आप, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 था, तो जब हमने इसमें माइनस का 1/2 रखा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और इस तरह से a का मान आपका प्लस में 1/2 हो जाएगा। यानी हमने a और b दोनों की ही वैल्यू निकाल ली है। अब आपको क्या करना है, a और b का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो आपका फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट करें। चलिए, हमने a और b का मान निकाल लिया है, अब हम इसे समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। देखिए इसका फार्मूला किस तरह से बनता है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, a l, और a का मान क्या था, 1/2, तो इसका मान हो गया 1/2। इसी तरह से g, इसकी पावर में b था, तो b का मान क्या है, -1/2, तो -1/2। अब इसे जरा मॉडिफाई कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो l की पावर 1/2, ठीक, इसे नीचे ले जाइए, ये बटे के नीचे जाएगा तो माइनस था, तो क्या बन जाएगा, प्लस 1/2। अब दोनों में ही 1/2 है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे अंडर रूट में l/g के रूप में लिख सकते हैं। भाई 1/2 का मतलब ही होता है अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करने वाले कण पर लगने वाला बल F कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r तथा कण के वेग v पर निर्भर करता है। बीमीय विश्लेषण विधि से बल F के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को किया था। सबसे पहले देखिए कि सूत्र किसका निकालना है। हमें सूत्र निकालना है बल का। बल कहाँ है, F, तो सबसे पहले हम F लिखेंगे। अब ये जो F है वो किस पर निर्भर कर रहा है, उसे ढूंढिए। तो सबसे पहले जो बल है वो कण के द्रव्यमान m, यहाँ पर एक वर्ड आया द्रव्यमान m, तो सबसे पहले आप निशान लगाइए निर्भर करने का, अर्थात अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल का निशान इसको हम कहते हैं, ये हमने लगा दिया। अब इसके आगे जो जो राशि इस पर निर्भर कर रहा है वो लिख दीजिए। सबसे पहले द्रव्यमान, तो हमने m लिख दिया। फिर वृत्त की त्रिज्या, तो हमने r लिख दिया। फिर कण के वेग, तो हमने v लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम सवाल को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो F प्रोपोर्शनल टू m r v। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे,
बराबर का निशान लगाएंगे और फिर से इसमें कांस्टेंट जोड़ देते हैं अपनी तरफ से, और m की पावर हम a लिखते हैं, r की पावर b और v की पावर c। ठीक, जो भी राशि है सबकी पावर आप चढ़ा दीजिए a b c, आगे कुछ आए तो उसको हम फिर d के रूप में लिखेंगे पावर में। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं और फिर समीकरण 1 का हम कर देंगे बीमीय रूपांतरण। बीमीय रूपांतरण करने पर तो F क्या है, बल। बल का बीमीय रूप क्या होता है, M L T की बीमा माइनस 2। ठीक है, इसके बाद कांस्टेंट को हम लेते नहीं, M द्रव्यमान है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल M, और इसकी पावर में a है तो यहाँ पर हम a लगा देंगे। इसके बाद r क्या है, त्रिज्या। r त्रिज्या है, इसको हम मीटर में नापते हैं, इसलिए एक तरह से ये दूरी के इक्वल होगा, अर्थात इसका बीमीय रूप भी l होगा। इसकी पावर b है तो हम इसे b लिख देंगे। इसके बाद वेग। वेग का बीमीय रूप क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर के लिए l और प्रति सेकंड ये ऊपर जाके t की बीमा -1, तो l t की बीमा -1 ये वेग का बीमीय रूप हो गया। इसके पावर में c है तो c हम इसको यहाँ भी लगा देंगे। अब इसे सोल्व करते हैं, तो m l t की बीमा -2, m एक ही जगह है तो इसको हम एक ही जगह लिख देते हैं, m की बीमा a, l दो जगह हैं तो इन्हें हम एक ही साथ लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी, इसमें जुड़ जाएगी, यानी l की बीमा b और प्लस c किसके कारण, इसके कारण, यहाँ भी l और यहाँ भी l है इसलिए l की बीमा b प्लस c हो जाएगा। इसी तरह से अब t की बीमा देखते हैं तो -1 है और इसकी पूरे की बीमा में c है तो ये हो जाएगा t की बीमा -c। ठीक है बच्चों, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का c हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों तरफ mlt और इधर भी mlt आ चुका है हमारे पास, तो अब हम करेंगे इनकी तुलना। तो विमाओं की तुलना करने पर, विमाओं की तुलना करने पर, तो विमाओं की तुलना करते हैं तो m की बीमा की तुलना m की बीमा के साथ करेंगे तो a का मान क्या आ गया, a का मान 1 आ जाएगा। फिर l की बीमा की तुलना l की बीमा के साथ करेंगे तो b प्लस c किसके बराबर आया, ये भी 1 के बराबर आया। फिर t की बीमा -c ये किसके बराबर होगा, -2 के बराबर। ठीक है, तो माइनस से माइनस यहीं काट देते हैं, c का मान आ गया 2, और जब c का मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो b प्लस c की जगह रख दीजिए 2 = 1, तो b बराबर 1 - 2 और इसका मान आ जाएगा -1। तो अब हमारे पास a, b और c का मान आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका a का मान, ये आपका b का मान और ये आपका c का मान। ठीक है, अब इन तीनों का मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। चलिए इसे मैं इधर सोल्व कर देता हूं। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, F = K और M इसकी पावर में a था तो a का मान 1 रखो, फिर R और इसकी पावर में b था तो b का मान क्या है, -1, तो इसको हम -1 रखेंगे। फिर v था, v की पावर c था तो c का मान कितना आया हमारे पास, c का मान है 2, तो इसको हम 2 रखेंगे। ठीक है, तो हमने करा क्या, हमने इसमें a b c का मान समीकरण 1 में रख दिया, अर्थात समीकरण 1 से हमने इसको लिया है तो समीकरण 1 में हमने a b c का मान रख दिया। अब इसे मॉडिफाई करते हैं, F = K
जो प्लस में है उसको हम ऊपर, जो माइनस में उसको हम नीचे ले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर, और ये जो आर -1 था ये नीचे जाके प्लस बन गया, तो ये हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बच्चों, अर्थात एफ इजिकल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, तो ये आपका फार्मूला बन गया इसका, बल का। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से सिंपल स्टेप बाय स्टेप करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, कल फिर नई वीडियो में मिलेंगे, और इसे आप नोट्स में बनाते रहें। कोई भी समस्या हो तो आप उस नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।